अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं 10th क्लास के फिज़िक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल चैप्टर नंबर 14 से। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, ठीक है, जो शॉर्ट सिलेबस था एजे बोर्ड का, उसमें फ़र्स्ट 5 न्यूमेरिकल शामिल हैं। ठीक है, तो इन फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे आज। तो बहुत ही आसान और सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। तो जब हम इनके पढ़ लेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, इंशाल्लाह आप इजीली इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले चंद चीज़ें जो आपको हर सूरत में लाजमी पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होंगी तब आप इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकेंगे ईजीली। ठीक है, और विद कंसेप्ट आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाली टर्म्स, ठीक है, और उनके रिलेटेड सिंबल्स, उनको नोट करने के लिए कौन सी सिंबल यूज़ की जाएंगी, और उनके यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फिज़िक्स में, स्पेशली न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में भी। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चंद एक यहाँ पे टर्म्स इतनी ज़्यादा नहीं है, 7-8 टर्म्स हैं। ठीक है, तो इनको हम चेक करते हैं। सबसे पहली जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है वो है चार्ज। यहाँ पे एक टर्म न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में यूज़ हो, यहाँ पे भी वर्ड चार्ज यूज़ होगा, उसको हम क्यू के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल इनकी डिफाइन पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन भी मैं आपको एक नेक्स्ट एक वीडियो में लेक्चर में विद फुल कंसेप्ट आपको वो बता दूंगा ये होते क्या क्या हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए यूज़ होने वाली टर्म्स रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज को जहाँ पे भी वर्ड चार्ज होगा, चार्ज को क्यू के साथ हम नोट करेंगे। स्मॉल क्यू कर लें या कैपिटल क्यू कर लें, दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और चार्ज की जो यूनिट है वो है कूलम, और कूलम के लिए हम शॉर्टकट वर्ड यहाँ पे नोटेशन जो यूज़ करेंगे सिंबल वो सी होगा। नेक्स्ट टर्म है करंट। यहाँ पे वर्ड करंट यूज़ होगा, करंट को हम आई के साथ डिनोट करेंगे, और करंट का यूनिट है एम्पेयर। एम्पेयर को हम कैपिटल ए के साथ लिखेंगे। इसके बाद अगली टर्म आ गई है टाइम। टाइम से आप वाकिफ़ ही हैं, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको टी के साथ डिनोट करते हैं, और टाइम का जो यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट वो है सेकंड। नेक्स्ट टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को वी के साथ डिनोट करेंगे, और इसका यूनिट है वोल्ट। वोल्ट को भी हम वी के साथ डिनोट करेंगे। रेजिस्टेंस को हम आर के साथ डिनोट करेंगे, और इसका जो यूनिट है वो है ओहम, और ओहम के लिए हम ये ग्रीक लेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, पावर के लिए इसके बाद आगे टर्म आ गई है पावर। ठीक है, तो पावर के लिए हम पी से डिनोट करेंगे पावर को, और इसका यूनिट है वाट, और वाट के लिए हम शॉर्टकट जो यूनिट इसकी सिंबल यूज़ करेंगे डब्ल्यू। इसके बाद आ गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम स्पेसिफिक लेटर, ये बेसिकली वही चार्ज है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक कैटेगरी में आ गए। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जब बात करेंगे तो उसको ई के साथ डिनोट करेंगे, स्मॉल ई के साथ, और इसकी एक फ़िक्स वैल्यू है, यूनिट इसका वही होगा कूलम। इसकी फ़िक्स वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में फ़िक्स वैल्यू दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ 5 न्यूमेरिकल्स हैं। तो इन न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट्स में जो वर्ड यूज़ होंगे, ठीक है, वैल्यूज़ यूज़ होंगी, वो मैंने आपको यहाँ पे टर्म और विद यूनिट्स बता दी हैं। इससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि इन टर्म के रिलेटेड जो फार्मूला, न्यूमेरिकल में मेन चीज़ जो है स्टेटमेंट को समझने के बाद उसका डाटा लिखने के बाद मेन पॉइंट आ जाता है फार्मूला। ठीक है, फार्मूला अगर आपको पता है आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं फार्मूलाज की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड, अभी सारे नहीं, ठीक है, फुल चैप्टर नहीं रखा, जो शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक है, मैंने कुछ फार्मूलाज या इसको आप रिलेशनशिप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे पहले मैंने जो लिखा है वो करंट आई को मैंने अभी हमने पहले डिस्कस किया किसके नोटेशन है करंट की। तो करंट की डेफिनेशन, जिस बच्चे को डेफिनेशन आती है वो यहाँ से डिफाइन भी इसके कर सकते हैं। ठीक है, करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्यों किसको रिप्रेजेंट करता है? चार्ज को, और टी किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइम को। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो चार्ज को डिनोट करते हैं क्यों के साथ, टी को डिनोट, टाइम को डिनोट करते हैं टी के साथ। ठीक है, क्यों बटा टी, चार्ज डिवाइडेड बाई टी कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाता है? करंट आ जाता है। ठीक है, इसी से हम, ये बेसिक फार्मूला है, इसी से हम दूसरा रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर क्यू फाइंड करना हो तो आई टी को इधर शिफ्ट कर देंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला है, 3 टर्मों पे मुश्तमिल है, इन 3 में से कोई सी 2 टर्म आपको दे, ठीक है, थर्ड टर्म आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही टी को इधर शिफ्ट कर लें, आई को इधर शिफ्ट कर लें तो टाइम भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
ये बेसिकली एक ही फार्मूला है, ठीक है। इसी से हम क्यू और टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये रिलेशन है चार्ज का, टाइम का और करंट का, ठीक है। अब अगले रिलेशन पे चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वोल्टेज जो है, और करंट और रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन तीनों टर्मों में से कोई एक दो टर्म में दे, तीसरी टर्म आपसे पूछी जाए तो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे I इज इक्वल टू, अगर करंट पूछता है तो हम इसको लिख सकते हैं V बटा आर, ठीक है। ऐसे ही हम इसकी थर्ड टर्म जैसे कि आर भी फाइंड कर सकते हैं, आर को इधर शिफ्ट कर लें, आई को इधर कर दें, तो एक नेक्स्ट फार्मूला भी आप यहीं से ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद एक और फार्मूला आ जाता है पावर का, ठीक है। पावर को P के साथ डिनोट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, आई स्क्वायर आर, आई क्या, करंट का स्क्वायर इनटू आर, ठीक है। अब ये देखिए बेसिकली पावर का फार्मूला ये कहाँ से आए, ये मैंने थोड़ी सी इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी है कि बेसिकली फार्मूले आपके यहाँ तक हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इसकी मैं डिटेल बता रहा हूँ कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था पावर क्या होता है, W बटा T, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। और W हमने यहाँ पे पढ़ा है किसके इक्वल होता है, QV के, ठीक है। और Q किसके इक्वल होता है, IT के, Q की वैल्यू I यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, IT भी हो जाएगा, T और T यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, I एंड V। और V हम अभी ऊपर फार्मूला एक पढ़ चुके हैं, ठीक है। V किसके इक्वल होता है, V इक्वल टू होता है IR, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने V की वैल्यू पुट कर दी IR, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, I 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है, I से के साथ I मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर, I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे I स्क्वायर R हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मैंने फार्मूला आपको बताया P इक्वल टू I स्क्वायर R, ये उसी फार्मूले से हम इसको क्या कर सकते हैं, ईजिली ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो ये तो बेसिक फार्मूले हो गए हमारे यहाँ तक, ठीक है। बेसिक देखें, एक फार्मूला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, 3 फार्मूले ही हैं, ठीक है, जो इन 5 न्यूमेरिकल में यूज होंगे। एक और इसमें यूज होगा फार्मूला, ठीक है, एक छोटा सा है, फर्स्ट न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड होगा, N इज इक्वल टू Q बटा E। ये बेसिकली होता है, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जिस न्यूमेरिकल में बात आ जाए, ठीक है, और चार्ज की बात आ जाए, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आ जाए, इन तीनों में से कोई सी दो टर्म में दे, तीसरी पूछे वो आप फाइंड कर सकते हैं। इसको आप Q बटा E भी लिख सकते हैं, Q की वैल्यू पुट कर दें IT बटा E, यानी कि करंट और टाइम और इसका फिक्स वैल्यू दे, ये फिक्स वैल्यू दे ना भी दे, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, आपने पढ़ी है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, तो आप ज़ुबानी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो करंट और टाइम दे तब भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई सी दो टर्म में दे के तीसरी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला आ गए, ठीक है। चलिए अब हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। यहाँ पे देखें कि इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की टेक्निक भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने पेपर में न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। नंबर 1, आपने सबसे पहले क्या करना है कि स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट में देखें, जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो 2 किस्म की, एक वर्ड उसमें लिखे होते हैं, ठीक है, और दूसरी इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती हैं। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो लिखी हुई है कौन कौन सी है, पहले तो इसको रीडिंग कर लेते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू अ बल्ब इन 60 सेकंड। अब देखिए हमारे पास ये आ गया 60 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक तो उसने बता दिया है कि मैंने आपको पहले बताया कि यूनिट जो होती है, ठीक है, वहाँ से भी आप इसको जज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 60 सेकंड जो है हमारे पास क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है। इफ़ द करंट इज़ 220 मिली एम्पेयर, यहाँ पे देखें उसने वादा कर दिया कि करंट हमारे पास कितने 220, ठीक है। तो यहाँ पे हम आई के साथ डिनोट इसको कर लेंगे, ठीक है, करंट को, ठीक है। तो मिली एम्पेयर में यहाँ पे उसने लिखा नहीं है टाइम का, ठीक है, लेकिन हमें उसके यूनिट से पता चल जाए। अब देखिए 2 बातें आ गई हैं इसी एक ही स्टेटमेंट में, या तो वादा लिखा होता है, जैसे देखें इफ़ द करंट इज़, हमें पता चल जाता है ये क्या चीज़ है, करंट है, ठीक है, विद यूनिट। या फिर अगर नहीं लिखा हुआ तो हम उसके पीछे टर्म का नाम नहीं लिखा हुआ तो हम उसकी यूनिट से उसकी पहचान कर लेंगे। जैसे देखो क्या है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल पास थ्रू अ बल्ब इन 60 सेकंड। तो 60 सेकंड हमारे पास क्या है, टाइम है, यूनिट से हमने इसको पहचान लिया, ठीक है। और इधर उसने लिख दिया कि इफ़ द करंट इज़, तो ये क्या आई के साथ डिनोट करेंगे 220। चलिए मैं इसका डाटा लिखता हूँ। तो जब भी आपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका डाटा लिख लेना है, ठीक है। डाटा आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल से आपने उसको चेक करना है। तो नंबर 1 पहली चीज़ में क्या आ गई, टाइम, मैं इसको लिख दूंगा T इज़ इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। दूसरी चीज़ में क्या आ गई जो डायरेक्टली गिवन है, इफ़ द करंट इज़ 220 मिली एम्पेयर। करंट को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, आई के साथ, ठीक है। ये कितना है 220 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर लिख सकते, मिली की वैल्यू आप पुट करना चाहिए इसमें पुट कर सकते हैं, या नेक्स्ट आगे न्यूमेरिकल में जाके पुट कर लें। तो मिली की वैल्यू हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है
मिली की वैल्यू क्या होती है 10⁻³ एम्पेयर, ठीक है। मिली एम्पेयर ही रहने दें तो भी कोई मसला नहीं है, तो वैल्यू इसकी पुट कर लें तो भी ठीक है। तो दो चीज़ें आ गई। तीसरी चीज़ यहाँ पे देखें, जो मैंने आपको बताया था कि ये पेपर में आपको वैल्यू दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती, ठीक है। ये फिक्स वैल्यू है। तो ये वैल्यू क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितनी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब फाइंड क्या करना है हमने, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल पास, हाउ मैनी का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन की तादाद हमने बतानी है। अभी हमने एक फार्मूला थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एन के रिलेटेड, तो ये हमने बताना है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू। जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी आपको बिल्कुल वाज़ह पता होनी चाहिए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो वो हमने फाइंड करना है। अब आ जाते हैं हम, इसके बाद आपने क्या करना है, जब डाटा आपका बन जाए तो उसके बाद मेन पॉइंट आपका आ जाता है फार्मूला, ठीक है। कि आपको फ़ौरन ये चेक करना होगा कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है और जो चीज़ें आपको गिवन हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है। अब देखें एन आपने फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है, करंट गिवन है, टाइम गिवन है, तो फ़ौरन आपके जहन में फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। इनका रिलेशनशिप जो है, ठीक है, हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। वो रिलेशनशिप हमने क्या पढ़ा था कि बेसिकली एन किसके इक्वल होता है Q/E, ठीक है, और Q किसके इक्वल होता है IT, Q की वैल्यू क्या होती है IT/E, ठीक है। अब I और T हमें, अब देखें क्योंकि Q हमें गिवन नहीं है तो इसलिए हम इसमें IT ये वाला रिलेशन यूज़ कर लें, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो क्या टाइम है, करंट है, ठीक है, तो इसलिए हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला क्या बन गया, बेसिकली N = IT/E अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा, ठीक है। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम वैल्यू पुट करते हैं करंट की, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू यहाँ पे है 220 × 10⁻³ मिली एम्पेयर था तो -3 एम्पेयर कर लेंगे, ठीक है। और नंबर 2 दूसरी चीज़ जो है इसमें वो है टाइम कितना में गिवन है यहाँ पे 60 सेकंड, ठीक है। तो ये मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी और डिवाइडेड बाई ई है, तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या था 1. फिक्स वैल्यू है मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये हमने वैल्यू पुट कर ली। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, हम इसको कर लेते हैं, वैल्यूज़ को सेपरेट कर लेते हैं, 220 × 60, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है उसको सेपरेट कर लेते हैं -3। यहाँ पे एक और बात आप नोट कर सकते हैं कि नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट में वैल्यू है, ठीक है, ऊपर वाले स्टेप में, ठीक है। तो हम ये पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए ऊपर क्या लगाएंगे 1 और आगे एक डिजिट है तो एक 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अशारिया नीचे वाले स्टेप में हम क्या कर लेंगे, जाके ख़त्म कर लेंगे, अशारिया ख़त्म करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10, क्योंकि अशारिया की जगह हमारे पास क्या आएगा 1 और पॉइंट के दाएं जानिब कितने डिजिट हैं, एक, तो एक 0। अगर 2 डिजिट होते तो हम 2 0 लगा लेते, 3 डिजिट होते इस तरफ तो 3 0 लगाते, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अशारिया ख़त्म हो गया है, सिर्फ क्या बच गया 16, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना आ गया 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यहाँ पे एक और बात आपने नोट करनी है, ठीक है। एक तो यहाँ पे यूनिट आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। दो टर्में थी ऊपर, एक करंट थी एम्पेयर, दूसरा टाइम था सेकंड, ठीक है। तो इन यूनिट्स को मैं इधर अलग कर लेता हूँ, एक एम्पेयर है साथ और सेकंड भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि नीचे आपके पास जो वैल्यू है कूलम, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फाइंड करने जा रहे हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। जब नंबर की बात होती है तो वो यूनिट लेस होता है, उसके साथ कोई यूनिट नहीं आता, ठीक है। तो लाजमी तौर पर यहाँ पे यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो कूलम होता है बेसिकली ये किसके इक्वल होता है, AS एम्पेयर सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। कूलम एम्पेयर सेकंड, इसकी जगह AS लिख लें या AS की जगह कूलम लिख लें, यहाँ पे यूनिट हमने कैंसिल करनी, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि बेसिकली होता क्या है कि कूलम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एम्पेयर सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। कूलम एम्पेयर सेकंड की जगह कूलम लिख दें या कूलम की जगह, यानी कि इन दोनों को आपने एक जैसा बनाना है यूनिट को, ठीक है, ताकि ये कैंसिल हो जाए। कैंसिल क्यों हो जाए, क्योंकि हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड जो करने हैं वो यूनिट लेस होंगे, ठीक है। नंबर आपने जस्ट बताने, वो विदाउट यूनिट आप बता सकते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसमें हम कैंसिलेशन करते हैं, ठीक है, या एक स्टेप मज़ीद आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि 220 × 60 × 10⁻³
ये बेसिकली क्या था 10 की पावर 1, और नीचे जो हमारे पास 10 की पावर -19 है ये वाला, ठीक है, ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा 10 की पावर +19 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट्स दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 16, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया 16 रह गया, ठीक है। तो अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, तो 4 के टेबल से कर लेते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 × 15 कितने होते हैं 60, ठीक है। सिमिलरली 4 1 ज़ा 4, तो 4 5 ज़ा 20, 2 बचेंगे तो 0, तो 20 बचेंगे, फिर 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये देखते हैं कि ये बन गया 55 × 15 और मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेसिस सेम है, सबकी बेस क्या है 10, ऊपर पावर आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। 10 की पावर क्या है 19 है, +1 है, -3 है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बन जाएंगे 55 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएंगे 825, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 + 1 20, 20 में से 3 निकाल दें 17, तो यूनिट लेस ये होगा, ठीक है, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। इसी चीज़ को आप दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी फॉर्म क्या है कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं, ये मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको बता देता हूँ कि आप इसको यूँ कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि पॉइंट की फॉर्म में। अब देखें जिस अमाउंट में आपको, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, इसका पॉइंट कहाँ पे होगा दाएं तरफ होगा, ठीक है, किसी भी रकम में, ठीक है। यहाँ पे आपको अशारिया नज़र नहीं आ रहा, उसका अशारिया कहाँ पे होता है दाएं तरफ होता है, ठीक है। तो अब अशारिया यहाँ पे है 5 की दाएं तरफ, ठीक है। आप इस अशारिये को यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एक ऑर्डिनरी नोटेशन होती है ये, ठीक है, एक साइंटिफिक, साइंटिफिक के लिए आपने क्या करना होता है कि बाएं तरफ से जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद अशारिया लगाना होता है, ठीक है। अब अशारियों को आपने 2 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब अशारी को जब 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 8.25 × 10 की पावर 2। ये 10 की पावर 2 कहाँ से आया, क्योंकि हमने 2 पॉइंट डिजिट जो किया है, डिजिट को 2 यहाँ पे पॉइंट को शिफ्ट किया है, ठीक है। तो दाएं बाएं तरफ शिफ्ट किया दाएं से, तो हमारे लिए पावर क्या आ जाएगी प्लस में आ जाएगी 10 की पावर 2, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 17 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन क्या बन जाएगा 8.25 × 10 की पावर 17 + 2 कितने हो जाएंगे 19, ठीक है। ये जो मैंने बेसिकली इस स्टेप से यहाँ पे किया है, ये आप ना भी करें तो भी आपका सोल्यूशन ये आपका सही होगा, ठीक है। बहरहाल आप अगर सोल्यूशन को मैच करना चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, तो आपने करना क्या है कि अशारियों को इधर शिफ्ट किया, 2 डिजिट शिफ्ट किया तो पावर 2 आ गया। अगर बाएं से दाएं तरफ शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस में आती है, ठीक है। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, 9th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हमारे पास 8.25 × 10 की पावर 19, ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट पे चलते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रा फ्रॉम अ 220 वोल्टेज सोर्स इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वाटर कॉइल इज़ 200 ओम। अब देखें वही बात आ गई कि आपने डाटा कैसे लिखना है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डाटा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इजीली हम लिख सकते हैं। अब इसका देखें डाटा क्या बनेगा। नंबर 1 सबसे पहली चीज़ क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर। इसका मतलब क्या, हमने करंट फाइंड करना है, कितना करंट, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 200 वोल्टेज सोर्स, ठीक है, 200 वोल्ट। और देखिए इसके यूनिट से हमें पता चल गया है वोल्ट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, हमें गिवन है, तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। वी कितना गिवन है 220 वोल्ट, ठीक है। नंबर 2 दूसरी चीज़ क्या गिवन है कि इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वाटर कॉइल इज, रेजिस्टेंस गिवन, देखें यहाँ पे वाज़ह है
रेजिस्टेंस और ना भी भागा होता तो यहाँ पे हम इसकी यूनिट से भी पहचान सकते थे कि 200 ओहम, ओहम किसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमें गिवन है वो कितनी है, 200 ओहम, ठीक है, 200 ओहम। अब फाइंड क्या करना है, दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। उसने स्टार्टिंग में ही पूछा था कि क्या फाइंड करना है आप लोगों ने, हाउ मच करंट, कितना करंट पास होगा, ठीक है। करंट को डिनोट करते हैं हम आई के साथ, ठीक है। तो आई हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा फार्मूला बन गया, ठीक है। ये हम लोग फार्मूले पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता भी देता हूँ, ठीक है, शो करा देता हूँ कि ये हमने फार्मूले पढ़े हुए थे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास, देखें कौन सा है, वी आर और आई आपने फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो कौन सा फार्मूला बनेगा, ये वाला। पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन ये है, ठीक है। अब चूंकि हमने इसमें करंट फाइंड करना है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, आई इज इक्वल टू वी बटा आर। हमारे पास देखें ये डाटा को देखते ही आपने फ़ौरन पहचान लेना है कि इसके रिलेटेड कौन सा फार्मूला बनेगा, ठीक है। बेसिक फार्मूला ये था, इसी से हम ये फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फार्मूला इसका क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, इसका फार्मूला लिख लेना है, ठीक है। फार्मूला इसका बन रहा है जो हम फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं वो है करंट इज इक्वल टू वी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन हो तो आसानी से हम करंट फाइंड कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। देखें पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है कितना है, 220 वोल्ट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 220 वोल्ट। और रेजिस्टेंस आर भी हमें गिवन है, वो कितने, रेजिस्टेंस हमें गिवन है ऊपर 200 ओम। ये हमारे पास बन जाएगा 200 ओम, ठीक है। अब हमने देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है, जीरो के साथ जीरो को कैंसिल कर दें, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 22 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो 22 को डिवाइड कर दें किसके साथ, 20 के साथ, ठीक है। 22 डिवाइडेड बाई 23, तो 22 को डिवाइड कर दें। विदाउट कैलकुलेटर भी आप ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप में इतनी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको विदाउट कैलकुलेटर सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। 21 सा 20 आ जाएगा, रिमेनिंग 2, तो यहाँ पे 2 लेस हो गया तो 0 लगाएंगे, 0 की आशारिया आ जाएगा। अब 21 को दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 20। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया 1.1। अच्छा ये तो हो गया यहाँ पे, साथ यूनिट इसका क्या होगा, ठीक है। ऊपर देखिए वोल्ट है, नीचे क्या है ओम, ठीक है। तो ये यूनिट हमारे पास देखिए वोल्ट, नीचे वाले यूनिट को ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा पर ओम, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया, रिजल्ट क्या आ गया 1.1 वोल्ट पर ओम किसके बराबर होगा, ठीक है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी रीज़न लिख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इसके रीज़न लिख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बन जाएगा 1.1 एम्पेयर आ गया। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि सिंस यहाँ पे आपने जो वैल्यू पुट किया वोल्ट पर ओम जो होता है बेसिकली ये किसके इक्वल होता है, एम्पेयर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है, इस न्यूमेरिकल में। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट सा था, अगला भी इसी तरह का होगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो अच्छा अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट चेक करते हैं क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट ये है अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। देखें फिर करंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड करना है इन्हीं तीनों चीज़ों के रिलेटेड, ठीक है। दोबारा देख लें स्टेटमेंट में इसके मुताबिक लिख देता हूँ कि पहली चीज़ क्या गिवन है, अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर। पहली चीज़ में क्या आ गई, डाटा जब हम लिखेंगे इसका, ठीक है, डाटा में आ जाएगा हमारे पास नंबर 1 करंट आई गिवन है 2 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, ठीक है। दूसरी चीज़ फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। अब रेजिस्टेंस हमें गिवन है और वो कितनी है 50 ओम, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एट द एंड ऑफ द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को किसके साथ डिनोट करते हैं, वी के साथ, ठीक है। फिर वही बात आ गई कि आप लोगों ने फार्मूलाज़ को चेक कर लेना, ठीक है। आपको याद होंगे, नहीं याद तो आप फिलहाल फर्स्ट स्टेप में आप कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है,
कि कौन सा फार्मूला यूज़ होगा इनमें से, ठीक है। तो वी को अब देखें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है हमने, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वी फाइंड करना है, ठीक है। आई गिवन है, आर गिवन है, वी, तो डायरेक्टली ये हमारा रिलेशन बन जाएगा, ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो इस फार्मूले का हम यूज़ करते हैं। फार्मूला हमारा बन गया है कौन सा, अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा से आपने इसका रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। ये आप लोगों ने ज़बानी याद रखना है, ठीक है। तो रिलेशन हमने क्या पढ़ा, वी इज इक्वल टू आई आर, यानी कि करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें, जस्ट आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जाता है। करंट कितना गिवन है 2 एम्पेयर, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितना गिवन है 50 ओम, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई 50, 2 मल्टीप्लाई 50 कितने होते हैं 100, और साथ यूनिट क्या आ गया एम्पेयर और ओम इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो हम फाइंड क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या आता है 100, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या आता है 100, क्या बन जाएगा ये वोल्ट, 100 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे रीज़न इसके लिख दें कि सिंस एम्पेयर मल्टीप्लाई ओम किसके इक्वल होता है, वोल्ट के इक्वल होता है। यानी कि कैसे हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करते हैं या लिखते हैं वैल्यू, ऐसे ही यूनिट को भी आप लोगों ने सिंपलीफाई के उसका रिजल्ट लिखना होता है, ठीक है। और ये यूनिट कौन सी बननी चाहिए, जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट उसका यूनिट बनना चाहिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई यूनिट नहीं बन रहा तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था, 100 वोल्ट हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। 3 न्यूमेरिकल हो गए। अब चलते हैं चौथे की तरफ। देखिए बिल्कुल सिंपल से आसान से शॉर्ट से न्यूमेरिकल हैं। तो चौथे की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, हाउ मच पावर इज डेसिपेटेड व्हेन 0.2 करंट एम्पेयर करंट पासिस थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, ठीक है। फिर वही देखें बात आ रही है पावर की रिलेटेड बात आ रही है, हाउ मच पावर। अब हमने पावर फाइंड करनी है, दो चीज़ें गिवन है, 0.2 एम्पेयर करंट गिवन है 0.2 एम्पेयर थ्रू अ रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम, ठीक है। तो इसका भी हम डाटा बना लेते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। इसका डाटा क्या बनेगा, सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। नंबर 1 देख लेते हैं, स्टेटमेंट से हम ढूंढ के लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट के मुताबिक हाउ मच पावर, ठीक है, डेसिपेटेड व्हेन 0.2 एम्पेयर करंट, यहाँ पे देखिए ये 0.2 एम्पेयर करंट है, ठीक है। तो करंट हमें गिवन है कितनी, दैट इज इक्वल टू 0.2 एम्पेयर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या गिवन थी, 0.2 एम्पेयर करंट पासिस थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमें गिवन है 100 ओम, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे कैपिटल और रेजिस्टेंस कितनी है 100 ओम, ठीक है। फाइंड क्या करना है, हाउ मच पावर इज डेसिपेटेड, ठीक है, हाउ मच पावर इज डेसिपेटेड, कितनी पावर ज़ाया हुई है, ठीक है। तो पावर को पी के साथ डिनोट करते हैं, तो पावर हमने फाइंड करनी है। फार्मूला क्या बनेगा, अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट की तरफ, फार्मूले की तरफ, ठीक है। मेन चीज़ फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला अगर आप लोगों को नहीं याद, ठीक है, आपने कहाँ पे गौर करना है, आपने डाटा पे गौर करना है, ठीक है। इसी के रिलेटेड फार्मूला बनना चाहिए, ठीक है। तो पावर का, करंट का और रेजिस्टेंस का तल्लुक हम देखेंगे, ढूंढेंगे, ठीक है, अगर हमने फार्मूले में पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा बन रहा है, हमने ये वाला रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, कि पावर का रिलेटेड, ठीक है। पावर किसके बराबर होती है, आई स्क्वायर आर के बराबर होती है, ठीक है। तो ये वाला हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला हमारा बन गया है, मिल गया हमें। फार्मूला क्या था कि पावर बेसिकली किसके इक्वल होती है, करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, ठीक है। सिंपल सा है, देखें करंट भी हमें गिवन है और रेजिस्टेंस भी गिवन है, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपलीफाई हो जाएगा, ठीक है। पावर इज इक्वल टू करंट की वैल्यू क्या है 0.2 एम्पेयर। एक बात याद रखनी है, जब भी आपने वैल्यू पुट करनी